नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो स्टेज की 50th वीडियो देखेंगे, जो कि हम लोग जो टारगेट था हाफ सेंचुरी का वो कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया मुझे कि मैंने 50 तक पहुंच सका। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं SCO। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना है, रसिया है, इंडिया है, उज्बेकिस्तान है, कई सारे कंट्रीज हैं जो क्या करते हैं कि अपने खुद को मजबूत रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जैसे कि आप ही कमजोर हैं, आपके साथ अगर 10-15 लोग जुड़ जाएंगे तो आप हो जाएंगे मजबूत। तो बस ऐसे ही इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें वो लोग एनर्जी को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है, ये सब चीजों को लेकर क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं और शेयरिंग करते हैं टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नई नई जो भी कुछ भी आता है उन सब चीजों का शेयरिंग होता है, फूड का। ठीक है, ये सब है, ऐसी संगठन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है, उसको देखेंगे। जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखेंगे, कैसे फॉर्म्ड हुआ, कौन कौन से इसमें मेंबर, स्टार्टिंग में कौन कौन लोग थे। ठीक है, ये सब चीज देखेंगे। और संघाई स्पिरिट एंड फोकस एरिया। अब देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्पिरिट है ना, संविधान का जो आत्मा बोलते हैं, आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो बस ऐसे ही इसकी भी एक स्पिरिट है, इसकी भी एक फोकस एरिया है। ये किस किस एरिया पर वर्क करता है ये देखेंगे इसमें। SCO मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं, और ऑब्जर्वर्स कंट्रीज मतलब जो क्या है, ईगर टू मेंबर ऑफ SCO, मतलब ये ऐसी कंट्रीज हैं जो SCO का मेंबरशिप लेना चाहती हैं, तो इनको ऑब्जर्वर कंट्रीज बोला जाता है। हाउ इज द रिलेवेंट टू इंडिया, और ये जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है SCO का, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। तो जो ईरान और बेलारूस क्या करना चाह रहे हैं, ये मेंबर बनना चाह रहे हैं किसके, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको बैक्ड कौन करता है, उसको सपोर्ट कौन करता है, चाइना और रसिया ने मिलकर ही इसको सपोर्ट किया, इसको फॉर्म किया, उसको बनाया। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग SCO के बारे में जानेंगे। तो इसका गठन कब हुआ था, 2001 में। संघाई 5 रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 ऐसे कंट्रीज थे जो 1996 में एक साथ आ गए थे। ठीक है, एक साथ आकर यूनिटी बनाकर ये 5 देश, ठीक है, 1996 में। और 1996 लोग आने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि जब सोवियत इरा का जो एंड हो गया, तब ये लोग मिलकर क्या किए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें जिसमें रीजनल सिक्योरिटी की बात हो सके, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर, मतलब खुद में ही अगर ये लोग लड़ेंगे आपस में ही, तो फिर दूसरे यूरोपियन यूनियन से कैसे लड़ेंगे। ठीक है, इसलिए उन सबको टैकल करने के लिए, और भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को टैकल करने के लिए, लड़ने के लिए इन लोगों ने 1996 में एक संगठन बनाया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब 2001 में उज्बेकिस्तान ने इसमें क्या किया, इसका मेंबर हो गया। 1996 में ये लोग साथ में आ गए थे, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तब उसमें उसे संघाई 5 बोला जाता था। लेकिन जब 2001 में उज्बेकिस्तान आया, तब जाके इसका नाम क्या रखा गया है, SCO रखा गया, और तब इसको बोला जाता है कि इसका गठन सन 2001 में हुआ, SCO का। अब हम लोग देखेंगे कि जो संघाई का स्पिरिट है, आत्मा क्या है इसकी आत्मा क्या है। तो ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करना है, और जो नेबर पड़ोसी देश हैं उनमें मेंबर स्टेट, उन सबके बीच में क्या करना है, एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जो क्या कर सके, और जो देश अगर कोई उन पर वो कर रहा है,
इन्वेजन कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या ये सब साथ मिलकर लड़ सकें, या फिर जो भी अगर कोई किसी देश में, किसी पड़ोसी देश में कोई आर्थिक स्थिति आ जा रही है, आर्थिक मंदी आ जा रही है, तो जो पड़ोसी उसके पड़ोसी वाला देश हो उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। और जो प्रोमोटिंग देयर इफेक्टिव कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिक्स में इफेक्ट वो करने के लिए, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में और टेक्नोलॉजी और कल्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं इन सब चीजों को अपने आपस में ही, ठीक है। और इनका जो फोकस एरिया क्या है, एजुकेशन पर ये लोग वर्क कर रहे हैं, एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर वर्क कर रहे हैं, टूरिज्म पर वर्क कर रहे हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ये लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो एससीओ के मेंबर हैं और जो उसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, तो ये इस समय जो एससीओ के जो मेंबर हैं इसमें 8 कंट्रीज हैं, इंडिया, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 कंट्रीज हैं जो क्या है इस टाइम एससीओ के मेंबर हैं। और 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं किसके, एससीओ के। ईरान और बेलारूस इसमें क्या है, फुल मेंबरशिप के लिए क्या हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको फुल मेंबरशिप मिले, इसलिए क्या है न्यूज में एससीओ है। अब ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑब्जर्वर इंडिया 2000, इसके पहले इंडिया का जर्नी देखेंगे एससीओ के थ्रू। तो ऑब्जर्वर 2005 में इंडिया क्या हुआ था, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में था, लेकिन 2017 तक जाते जाते ये एससीओ का मेंबर हो गया। जो एससीओ का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये क्या करता है, इनकरेज मेंबर टू डिस्कस डिफरेंसेस विद अदर मेंबर ऑन द साइडलाइन। देखो ये कितना इम्पोर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि जो इसके मेंबर होते हैं ना, ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस जो भी उनके बीच में कोई विवाद हो उसको क्या कर सकते हैं, साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो चाइना और इंडिया के साथ हमेशा डिस्प्यूट होता है लैंड को लेकर, लद्दाख में, ठीक है, और भी जगह पर इससे हमेशा ही ज्यादा डिस्प्यूट होता रहता है। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल लोग मिलेंगे। जैसे कि मान लो इस संगठन में रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है, ये तीनों हैं। तो जब इंडिया को कोई डिस्प्यूट प्रॉब्लम होगा तो अगर ये तीनों लोग अगर मिलकर साथ में बैठकर कोई प्रोग्राम तय करेंगे, उस पर बहस करेंगे, तो कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया स्पेशली अलग अलग बैठकर अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहेगा तो रिजल्ट कुछ दूसरा आएगा। जैसे एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, आपका दोस्त मेरा दोस्त, लेकिन आपको नहीं पता है कि मेरा दोस्त, समझा रहा हूँ। जैसे कि आप किसी लड़के से मार कर लिए, ठीक है, अब वो लड़का मेरा दोस्त था, आप मुझको लेकर गए वहां पर कि चलो भैया उस लड़के को मारना है, ठीक है, मैं वहां पर गया और पता चला कि वो तो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर होगा कि क्या होगा, जब लड़ाई जो होगी, जो विवाद होगा, वो इजिली से वहां पर कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे वहां पर होने से, क्योंकि मैं वहां पर म्यूचुअल हो जाऊंगा। तो ऐसे ही जब ये ऐसी कोई संगठन हो गई है ना, जिसके थ्रू क्या होगा कि चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट है, वहां पर मान लो रसिया है और भी जो कंट्रीज हैं, उनकी जो बात रखी जाएगी ना, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो कुछ ऐसे मतलब ये तो हो गया कि एक इस प्रिंसिपल पर काम करेगा, लेकिन अब तक हुआ भी क्या ऐसा। तो एक मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था 2020 में, उसमें 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ और उसमें एस जयशंकर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ चर्चा किया। तो ये कहीं न कहीं ये वाला अच्छा हुआ कि मॉस्को कॉन्फ्रेंस भी हो गया 2020 में, ठीक है। पता भी चल गया कि हाँ ये एससीओ कितना इम्पोर्टेंस है, एससीओ से जो बात रखी जा रही है लद्दाख को लेकर, ठीक है, ये सब चीजें टैकल हो रही है, शांत हो रही है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी चीज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके कोई हेड होंगे, कहीं पर ऑफिस होगी, कहीं पर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर है एससीओ का। तो इसके 2 परमानेंट बॉडी हैं, एक एससीओ सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, जो इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है, बीजिंग में है, और क्या है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और इसका जो ऑफिस है तस्केंट। और इसके अलावा इसमें क्या क्या है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल।
अब हम लोग देखेंगे जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होते हैं ना, जैसे कि इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट इंडिया के कौन है? प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सॉरी लिख नहीं पा रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे ही क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो है ना, इसके पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो लास्ट में वही कोई रूल आता है, कोई अमेंडमेंट होता है, तो उनकी ही सिग्नेचर होती है। तो बस ऐसे ही हेड ऑफ स्टेट काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकर होता है ये। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर लोग होते हैं। अब यहाँ पर भी हम इंडिया में भी वही हाल है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो बस ऐसे ही हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल कौन है? उसमें प्राइम मिनिस्टर ये लोग बैठते हैं और ये एनुअली मीटिंग होती है उसमें। और उनका जो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, सॉरी बेसिक प्रायोरिटीज जो होती है, वो स्ट्रक्चरल को लेकर है, उनकी स्ट्रेटजी को लेकर है, जो भी इसका जो प्रायोरिटी है, जो भी इनका फोकस एरिया है, उस पर चर्चा करने को लेकर है। और जो फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल होता है, ये क्या करती है कि डे टू डे इनका अपडेशन होता है। कोई भी न्यूज हो गई तो डे टू डे ये लोग अपडेट करते रहते हैं, कोई भी इश्यू हो गया डे टू डे होगा। और जो SFC जो होता है ना, उनको चार्टेड मतलब उनकी जो मीटिंग क्या करता है, ये प्लान यही करता है। फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ही उनकी मीटिंग प्लान करता है। और ये जो लास्ट में जो स्टेटमेंट होता है ना, कोई जब लास्ट में जब कोई कंक्लूजन या कोई डिस्कशन का जब लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आता है, तो फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ही उसको क्या करता है? कंक्लूड करके बताता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, ये मेरा फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और एट लास्ट फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने ये सीरीज को हम लोग मिलके, मैंने नहीं, ये हम सब मिलके इस सीरीज को कितना 50 तक यानी हाफ सेंचुरी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, बहुत ही बधाई आप सभी लोगों को, आप लोगों का प्यार, लव, सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।